नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद ने बयान दिया, जहां उन्होंने इस्लाम को भारत का सबसे पुराना मजहब बताया, तो उसी को लेकर आज सोशल मीडिया पर तमाम जो ट्वीट्स हैं वो देखे जा रहे हैं, जिन पर जम के तारीफ हो रही है जैन मुनि की। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया मौलाना अरशद को जवाब दिया और वहीं वो मंच को छोड़कर चले गए। जिस तरीके से बयानबाजी हुई, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं कि आज जो चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हो रही है, तमाम लोग आज जैन मुनि को लेकर अपने तथ्य रख रहे हैं, उसी पे बात करते हैं शिवम त्यागी जी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कल जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में जिस तरीके की बातें और कृत्य देखे गए? देखिए, मुझे लगता है संतों में तेज और ओज इसी तरह का होना चाहिए। दुनिया 1 लाख चाहे 10 लाख भी इकट्ठे हों, लेकिन जो सही है वो सही है। संत का मतलब होता है किसी भी निजी उससे ऊपर उठ जाना, किसी भी फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ जाना और देश और समाज के लिए काम करना। वही किया जैन मुनि ने और ये बहुत ही शानदार है। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। जब 2 लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे देश के सारे धर्म के धर्मगुरु किसी मंच पर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी लोगों को जोड़ने की है। मैं भी वाला अप्रोच होना, सिर्फ मैं ही वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। मैं ही मतलब हर चीज़ में आपको ये करना है। आपको सब पता है, इतिहास सब जानता है। मैं कल भी लगातार कहीं की न्यूज़ चैनल्स पे बोल रहा था कि मैं सनातनी हूँ। 6000 साल पुराने रिकॉर्ड्स के साथ सनातनी हूँ। मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास धर्म ग्रंथ हैं, मेरे पास इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं, मेरे पास उपनिषद हैं, मेरे पास वेद हैं। और वेद में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू ही सिर्फ कहते हैं कि वो 6000 साल पुराने हैं। पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है। भाई, अगर हम तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि वेद की जो पहली ऋचा है वो ईसा से 6000 साल पहले, यानी कि आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 8000 साल पहले लिखी गई। अगर मैं बात करूं तो ये मैक्स म्यूलर कहते हैं, जर्मन जो राइटर हैं, कि वेद की जो ऋचाएं हैं वो 4000 साल पहले ईसा से हैं, यानी कि आज के हिसाब से 6000 साल पहले। प्रूफ्स हैं। आपको अपने आप को किसी से बड़ा दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही चाहे किसी का धर्म कम समय का हो या ज़्यादा समय का, सबका बराबर सम्मान है। तो आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप समाज को जोड़ने की बात कर रहे हो तो जोड़ने की तरफ काम कीजिए ना। ये इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है बेहद ही मतलब बेहुदा हैं। और ये बहुत अच्छा किया जैन मुनि ने जो किया, जो उन्होंने बात उठाई, और ये बहुत अच्छा है। और सबसे बेहतर बात ये है कि वो मंच छोड़कर चले गए और उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई ठीक है, इस समाज का आपने, इस चीज़ का आपने, इस मीटिंग का आपने बंटाधार कर दिया। यहाँ पर हम जोड़ने के लिए आए थे और ये बात सही भी है। तो जोड़ने के लिए अगर आए हो तो आपको एक दूसरे में घुसने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की बात करें, दोनों की जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है। एक मूर्ति पूजा का साथ है, मूर्ति पूजा करता है, एक उसका विरोधी है। एक मूर्ति पूजा को मानता है, दूसरा नहीं मानता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। और एक जो है एक बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज चीज़ें हैं, दूसरी तरफ बहुत ही मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी सोच है। तो मुझे लगता है कि दोनों को ना मिला के, उनकी खिचड़ी ना बना के, बेहतर है कि आप उनको साथ में लेकर बढ़े। जो भी हुआ बहुत शानदार हुआ और मैं मानता हूं कि जब भी कोई आपके धर्म के खिलाफ बात करे उसको ऐसे ही बात करनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हाल ही में उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अरशद मदनी के कुछ बोल बिगड़ चुके हैं और इसको लेकर सियासत चरम पर है। संतों ने कहीं आपको बता दें मंच तक छोड़ दिया। क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि ओम, अल्लाह और गॉड सब एक है। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। शिवम त्यागी, चलिए बातचीत कर लेते हैं कि आखिर भाजपा इस पर क्या बयान देगी। शिवम जी, क्या लगता है? सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ। इस बयान को अरशद मदनी के किस तरीके से देख रहे हैं, क्या भड़काया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा का क्या स्टैंड है वो तो भाजपा वाले बताएंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता। तो लेकिन मेरा एक देश में एक देशवासी होने के नाते ये मानना है कि धर्म को बहुत ज़्यादा क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है। क्यों आप किसी चीज़ को इस तरीके से मतलब ज़बरदस्ती का इंटरप्रिटेट करना, ये तमाम चीज़ें करना। मतलब सबसे पुराने हम हैं और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कतें, मतलब हमसे पुराना कोई धर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको इस तरह की बात करके अपने आप को सनातन के बराबर रखना है तो फिर तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन सच आप भी जानते हैं, सच मैं भी जानता हूँ, सच सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जिसको होते हैं, जिसकी चीज़ें होती हैं, उसको दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सनातन की, तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है और तमाम साइंसेस ये कहते हैं कि ईसा से 6000 साल पहले से ये उपनिषद लिखे हुए हैं, वेद लिखे हुए हैं। अब मुझे इसको बार बार लोगों को जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको देखना है जाकर पढ़ ले, अपने आप समझ में आ जाएगा।
बार बार आप अपने आप को क्यों कंपैरिजन में, मुझे लगता है इसका कोई तर्क नहीं है। और तो माइनॉरिटीज़ का कुछ अधिकार नहीं है, ना वहाँ सेक्युलरिज्म है, ना वहाँ संविधान है, वहाँ सिर्फ शरिया है और उसी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ईरान में आपने देखा होगा किस तरह की तमाम चीज़ें रही, किस तरीके से हिजाब को लेकर महिलाओं को और क्या हालत हुई है। तो मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कितना ओपन हूँ, मैं कितना खुला हुआ हूँ, मैं दूसरों को लेकर क्या सोच रखता हूँ, वो कोई भी मेरा देश देखे और समझ जाए हिंदू कैसा होता है। आपको दूसरे लोगों को देखना है, कोई एक मुल्क उनका उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे लोग हैं। तो मदनी साहब क्या कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको क्या होता है कि बराबरी अगर करनी भी है तो तर्कों पे करिए। कुछ भी आप कहते रहे उससे क्या होने वाला है। अच्छा, कह रहे हैं कि जब श्री राम नहीं थे, ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, तो लोग ओम को पूछते थे। ओम तो एक हवा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने तंज कसा है कि कहीं कहीं ना कहीं जो अस्तित्व कहीं ना कहीं हिंदू बताते हैं वो असल में नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो वो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, जितने इतिहास को मैं जानता हूँ, मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा धर्म बिल्कुल एकदम चरितार्थ है, क्लियर है, सब कुछ है। आप जो बोल रहे हैं आप उसको साबित करें। जहाँ तक बात उन्होंने ओम हवा की कही, मैं मानता हूँ कि किसी भी धर्म का अपमान करने की आवश्यकता है नहीं। मैं किसी के धर्म को गाली नहीं देता, अपने को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत सीधा है। तो अगर मदनी साहब ऐसा मानते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें बाकी धर्मों के बारे में भी बोलकर दिखाएं। बार बार हिंदुओं को टारगेट करना, बार बार हिंदुओं को कहना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, भगवान के बारे में ये बात करना, रामचरितमानस के बारे में ये बात करना जैसे फैशन है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको कोई कटाक्ष कर देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे लगता है या तो आदत डाल लें बर्दाश्त करने की, या दूसरों को कहना बंद कर दें। ये बताइए कि संतों ने मंच छोड़ दिया और कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमेशा ही। तो ये बताइए शिवम जी, संतों ने जब मंच छोड़ा गुस्से में, तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण के तौर पर ही इसको लोग दिख रहे हैं। और संत समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा फूट चुका है, आपने भी देखा होगा वीडियो। मैं मानता हूँ कि संतों को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि आप मेरे धर्म का सम्मान करो, मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ। और अगर मैं आपके मंच पे हूँ तो आप मेरा अपमान नहीं करेंगे, मेरे धर्म का नहीं करेंगे, मैं आपका नहीं करूँगा। और अगर इस तरीके से आप बोलते वक्त चल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चल सकते या आप नहीं आता मेंटेन नहीं कर सकते या रख नहीं सकते, तो उन संतों को सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों थे। आज विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस देश का एक चलन रहा है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 1757 में मेरा ख्याल एक लड़ाई हो रही थी प्लासी में, मीर जाफ़र और क्लाइव के पास बीच में। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला के पास 1000 सैनिक थे और क्लाइव के पास सिर्फ 300, लेकिन बावजूद उसके सिराजुद्दौला हार गए और क्लाइव जीत गए थे। उसका रीज़न था कि जो सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफ़र था, क्लाइव ने उसको तोड़ लिया था, और उसको तोड़कर जो है उसने सारे सीक्रेट्स, उसके प्लान्स, वो सब कुछ, लड़ने का तरीका, 300 से 10,000 हार गए थे। इस देश को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि जब आप कमज़ोर होते हो तो आपके अपने करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बराबर नेक टू नेक दोनों लेवल से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी जताने की कोशिश की है शिवम जी कि कहीं ना कहीं अल्लाह जिसको मुसलमान पूछते हैं, सबसे ज़्यादा अस्तित्व और सबसे पुरानी परंपरा वही है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या लगता है शिवम जी, एक तरफ इसको सियासत के मुद्दे पर देखा जाए कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण जो दिए गए? इनकी दुकान चलेगी कैसे, ये भी तो एक बड़ी परेशानी है ना। अगर मैं बात करूं हिंदू मुस्लिम की, इस देश की जितनी भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसमें से मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में 27-28% का बेनिफिशियरी है सारी योजनाओं में, टोटलिटी का अगर हम बात करें। तो उसके बाद अगर आप 30% के बेनिफिशियरी हैं, प्रधानमंत्री सीधा संवाद करना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं। अब एक चीज़ बताइए, वो दुश्मन तो है नहीं। अगर प्रधानमंत्री को मुस्लिम से नफरत होगी तो क्या वो उनको घर देंगे, क्या वो उनको राशन देंगे, क्या उनको चावल देंगे, क्या उन चीनी दाल ये सब देंगे, क्या उनको शौचालय बना कर देंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, कि बच्चों के लिए अलग से सब्सिडी की बात करेंगे, क्या वो 3 तलाक ख़त्म करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो उसकी बेहतरी के लिए काम नहीं करूँगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो ये जो जिन लोगों की ज़िंदगी ही पूरी, जिन लोगों की राजनीति ही पूरी धर्म के आधार पर चली है, हिंदुओं का डर दिखा दिखाकर, या फिर यूँ कहिए प्रधानमंत्री का डर दिखा दिखाकर वो उनसे वोट लेते हैं।
अब अगर वो डर खत्म हो जाएगा और उनको लगेगा कि यार ये मोदी जी तो अच्छे इंसान है, तो फिर वो उनकी पार्टियां कैसे चलेंगी? अच्छा। पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा है, बार बार उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो खुद भी देखेंगे, और ये हुआ है ऐसा कि लोगों ने ये चीज़ समझी है। अगर कोई सरकार किसी भी धर्म को, जाति को बिना उसका कास्ट कार्ड और बिना वो चीज़ें देते हुए उनको बेहतर चीज़ें दे रही है, तो आज नहीं तो कल लोग बदलेंगे ना। अच्छा। इस बात का दर्द इनको हमेशा रहेगा। शिवम जी, जनता ये कह रही है कि कंपटीशन के तौर पर ये बयान दिया गया है। एक तरफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, और अब जनता ये कह रही है कि मदनी का ये जो बयान है कंपटीशन के तहत दिया गया है। क्या लगता है? आवश्यकता नहीं है, धर्म कंपटीशन का विषय ही नहीं है। धर्म तो मानने का विषय है, आस्था में तर्क चलता नहीं है। मैं लगातार इसी बात को कहता रहा हूँ कि रामचरितमानस में भी जो तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो सब जगह ढूंढें या कहीं ना ढूंढें। जब सब जगह ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि सबके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि इसको ना करना ही ठीक है। तो या तो उसमें तर्क ना ढूंढें, और अगर तर्क ढूंढते हैं तो सब में ढूंढें। इसी तरीके से धर्म में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं पूजा करता हूँ, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी आस्था है। सामने वाला नमाज कैसे पढ़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भी उसको देख के उठ के उठना बैठना शुरू कर दूंगा। नहीं, मेरा अपना तरीका है, उसका अपना तरीका, उसका अपना सम्मान है, मेरा अपना सम्मान है, बात खत्म हो जाती है। कंपटीशन वही ना, एक से दूसरे को पुराना नया ये सब कुछ है ही नहीं। आप जब किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इस दुनिया में उसके सबूत, उसकी चीज़ें वो खोजने की कोशिश करते हैं। जितनी रेलेवेंट चीज़ें मिलती हैं उतना ही इंसान उसको मानता है कि ये रियलिटी है। हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में 1000 चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये इतना साइंटिफिक धर्म है, तो जाहिर है कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने आप को कमज़ोर मानता है वही अक्सर चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताते घूमते रहता है। ठीक है। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर शिवम त्यागी का यह बोलना है कि ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जो जनता सवाल कर रही है कि कहीं ना कहीं मदनी के ये जो बयान है कंपटीशन के तौर पर हुआ है, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। अब आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि जिस तरीके से हिंदू जिसको पूछते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।